प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी लोगों का आज के इस सुंदर कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अर्थात विनोद भारद्वाज के चमत्कारी उपाय में स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह का प्रभाव यदि नीच का होता है तो हमारे जीवन में क्या क्या पड़ता है। देखिए, ग्रह स्टार जब हमारे खराब होते हैं ना, तो हम समझ ही नहीं पाते कि आखिर में ऐसा इसी शरीर में क्या हो गया जिससे हम बड़े बड़े कार्यों को अच्छी तरह से चुटकियों में ठीक कर लेते थे। आज उस पर खूब मेहनत करने के बाद भी वह कार्य हमारे भाग्य को प्रभावित क्यों नहीं कर पा रहा है। इसी को भाग्य कहते हैं कि व्यक्ति चाह करके भी अपने कार्य को नहीं कर पाता है और अनचाहे कार्यों को प्राप्त कर लेता है। यही भाग्य है और भाग्य का सीधा संबंध नवग्रहों से है। तो आज हम बुध की बात कर रहे हैं, तो हम आज बुध के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बुध यदि नीच का हो जाए कुंडली में, या त्रिक भाव में उसका वास हो जाए, या शत्रु ग्रह या क्रूरक ग्रहों के साथ बुध बैठ जाए, तो जन्म कुंडली में कौन सा योग बनता है और मनुष्य के जीवन में किन किन क्षेत्रों को प्रभावित करता है। देखिए, बुध को जन्म कुंडली में राजकुमार की संज्ञा दी गई है। बुध यदि अच्छा होता है तो बुद्धि शुद्ध होती है। सद्बुद्धिश्च बुधौ, बुध सद्बुद्धि को देता है। जब सद्बुद्धि आती है तो व्यक्ति अच्छे कार्यों का चुनाव करता है। जब अच्छे कार्यों का चुनाव करता है तो निश्चित रूप से अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, और लोग मिलते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में उत्थान होता चला जाता है। बुध व्यापार का प्रतीक है। यदि व्यापार में धीरे धीरे या एक बैग कोई ऐसी दिक्कत आ रही है जिससे कि व्यापारिक स्थितियां आपके अनुकूल नहीं हो पा रही हैं, बार बार आपके व्यापार में कुछ न कुछ दिक्कत, चाहे झगड़ा से संबंधित, चाहे आपका व्यापार चलते चलते रुक जाए, या तमाम प्रकार के जो भी आपके व्यापार को प्रभावित करने वाले जो भी दोष आते हैं, उसका जिम्मेदार बुध होता है। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। बुध आपके दांतों का भी प्रतीक माना गया है। दांत के जितने भी रोग हैं वह सब बुध ग्रह से ही प्रभावित होकर के होते हैं। अर्थात हमारे दांतों की अगर समस्या है तो उसका भी निश्चित रूप से बुध का ही संबंध है। यदि आपके ज्ञान में निश्चित रूप से दिक्कत हो, आपके मन मस्तिष्क में दिक्कतें शुरू हो गई हैं, आपके सोचे हुए कार्य आपके अनुकूल नहीं हो पा रहे हैं, व्यापार आपके अनुकूल नहीं चल रहा है, तो आप क्या करें। अर्थात बुध को मनाना बेहद आवश्यक है। क्या करेंगे? बुधवार के दिन लहचिचिरा एक ऐसा पौधा होता है, उसका आप हवन कर सकते हैं। उद्बुद्धन्या स्वाग्ने जागृहे प्रतिजाग ओम बुधाय नमः, इस मंत्र का पाठ करके। इसके बाद बुधवार के दिन हरे कपड़े का दान करें। बुधवार के दिन माता दुर्गा के सामने मूंग का दान करें, और माता दुर्गा को वह मूंग हरे कपड़े में बांध करके दान करने से व्यापार शुद्ध होता है, बुद्धि शुद्ध होती है। इसे आप माता दुर्गा को स्पर्श करा के किसी आवश्यकमंद व्यक्ति को देते हैं तो बुध अच्छा हो जाता है। यदि आपका बुध नीच का हो गया है तो बुध का यंत्र हरे कपड़े पे आप अपने मंदिर में स्थापित करके ओम बुधाय नमः इस मंत्र का रोज 108 बार पाठ करें। बुधवार के दिन हरा कपड़ा पहने, और साथ ही साथ यदि दांत के रोग हो रहे हैं तो लहचिचिरा आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। नवग्रह में एक तरह से बुध की या समिधा है। इसको आप दातुइन करें
दातुन के बाद आप मंजन ब्रश भले करें, लेकिन सबसे पहले उसको आप दांतों के नीचे दबाइए। देखिएगा दांत के रोग धीरे धीरे दूर होंगे और बुध भगवान आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएंगे, तो आपका मस्तिष्क, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान निश्चित रूप से शुद्ध होगा। और जब ज्ञानी व्यक्ति अपने कार्यों को प्रारंभ करता है ना, तो निश्चित रूप से समस्त संसार उसकी मुट्ठियों में हो जाता है। बुध को शुद्ध करके, बुध को पवित्र करके आप अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। मित्रों, कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताने का प्रयास करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।